सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिजनेस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडी के एनसीईआरटी बुक्स के सारे चैप्टर्स को बारी बारी करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस स्टडी में क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में दिया गया है। जब भी हम मैनेजमेंट की बात करें तो सिंपल टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसा वर्क होता है जिसके थ्रू वर्क को अफेक्टिवली यानी सिस्टमैटिक बेस पे परफॉर्म किया जाता है। इवन अगर हम मैनेजमेंट वर्ड को देखें तो मैनेजमेंट वर्ड भी तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है, मैनेज, मैन एंड टीम। टीम मतलब यहाँ पे टैक्टफुली है, आप यहाँ पे देख सकते हो मैनेज, मैन, टैक्टफुली। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कि हम मैन को मैनेज करते हैं और एक टैक्टफुली तरीके से यानी चतुरता पूर्वक तरीके से हम मैन को मैनेज करने का काम किया जाता है। इवन आप अगर मैनेजमेंट की डिफिनेशन भी देखोगे तो मैक्सिमम ऑथर्स यही बोलते हैं कि मैनेजमेंट इज ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। यानी मैनेजमेंट एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा एक मैनेजर अन्य व्यक्तियों से अपने काम को करवाता है। और अगर हम थोड़ा और इसको इलोबरेट करें, इसको और थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो मैनेजमेंट में जनरली 6M का मैनेज किया जाता है, जिसमें 6M में सबसे पहला M जो है वो मनी होता है, सेकंड M जो है वो मैन है, थर्ड M मटेरियल, 4 है मशीन एंड 5th है मेथड एंड 6 है मार्केट। यानी मैनेजमेंट में जनरली 6M को मैनेज किया जाता है कि एक बिजनेस में इन 6M को लाना प्लस उनका सिस्टमैटिक यूज करना आपका मैनेजमेंट में इंक्लूड होता है। देन आफ्टर हम अगर आगे बढ़े तो कुछ डिफिनेशन, कुछ ऑथर की डिफिनेशन आपकी स्क्रीन पे दिख रही होगी, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिफिनेशन दी गई है हेरोल्ड कुर्ट्ज की। इन्होंने बोला हुआ है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स। यानी सिंपल बात इन्होंने हेरोल्ड डिफाइन करना चाह रहे हैं कि प्रबंध जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा पर्यावरण है जिसमें कि लोग समूह में काम करते हैं और किसी न किसी एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सारे लोग काम करते हैं। एंड सेकेंड डिफिनेशन जो दी गई है वो क्रिटनर की है, और क्रिटनर ने बोला हुआ है मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद and through others to effectively achieve organizational objective by efficiently using limited resource in the changing environment। यानी क्रिंटनर भी वही चीज डिफाइन कर रहे हैं कि प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। यानी अगर इन दोनों की डिफिनेशन को हम कंक्लूड करें तो हम ये बता सकते हैं कि प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि एक व्यक्ति का समूह किसी न किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। देन अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो डिफिनेशन में हमें दो वर्ड बहुत ही कॉमन मिलेगा देखने को, एक है इफेक्टिवनेस और दूसरा है एफिशिएंसी, यानी प्रभावपूर्णता और कुशलता। ये दोनों वर्ड हमें लगभग हर एक की डिफिनेशन में मिलेंगे। इन दोनों की बिजनेस मैनेजमेंट में क्या मीनिंग है इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की यानी प्रभावपूर्णता की बात करते हैं तो हमारा मतलब यह है कि किसी भी कार्य को एक प्रभावी ढंग से टाइम पर पूरा करना। और जब हम कुशलता पूर्वक यानी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एफिशिएंसी से हमारा मतलब यहाँ पे है कि जो भी काम परफॉर्म हो रहा है उसको कम से कम लागत में, कम से कम कॉस्ट में पूरा करना। एक्चुअल में एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एक ही कॉइन के दो साइड है, एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों जहां एक साथ होंगे वहीं पर मैनेजमेंट एक अच्छे तरीके से एक सिस्टमैटिक बेस पे परफॉर्म करेगा, क्योंकि मैनेजमेंट में एक काम को एक सही टाइम पे, एक फिक्स टाइम में कंप्लीट करना होता है और प्लस उसको एक कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यानी कम से कम लागत में उस काम को पूरा करना होता है। तो मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों को इंक्लूड किया जाता है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के
कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि मैनेजमेंट में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड फंक्शन। यानी मैनेजमेंट एक ऐसा फंक्शन, एक ऐसा काम है जिसमें कि सभी लोग मिलकर किसी न किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। इवन जो भी मैनेजर्स हो वहां पे, चाहे जो भी सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट, सब लोग मिल करके किसी न किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने का काम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। और आइए अब देख लेते हैं कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में इस गोल ओरिएंटेड के बारे में क्या बताया गया है। तो आपकी स्क्रीन पे देखिए, दिख रहा होगा, मैं पढ़ भी देता हूं। लिखा है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल विच आर द बेसिक रीजन फॉर इट्स एक्सिस्टेंस। मतलब कि बिजनेस जो भी स्टैब्लिश होता है वो किसी न किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एग्जिस्ट किया जाता है, उसको स्टैब्लिश किया जाता है। दिस शुड बी सिंपल एंड क्लियरली स्टेटेड। यानी वो जो भी ऑब्जेक्टिव होता है वो क्लियर होता है। देन क्या बोला है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर मे बी टू इंक्रीज सेल्स। यानी कि एक नॉर्मल एक रिटेल स्टोर की बात करते हैं तो एक रिटेल स्टोर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा सेल्स करना, ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं की बिक्री करना। बट द गोल ऑफ अ स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया इज टू इम्पार्ट एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। यानी जो स्पास्टिक सोसाइटी होती है उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो चिल्ड्रन है उनकी एजुकेशन प्रोवाइड करे और इवन जो भी उनकी स्पेशल नीड होती है उनको फुलफिल करे। मैनेजमेंट unites the effort of different individuals in the organization toward achieving these goals। यानी मैनेजमेंट क्या करता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनको एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो भी काम होते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है उनको करवाना ही मैनेजमेंट का एक काम होता है। देन ये हमारी जो जितनी भी चीजें हमने गोल ओरिएंटेड में पढ़ी है वही सारी चीजें आपका यहाँ भी बताई गई हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं और सेकंड ऑब्जेक्टिव को देखते हैं कि सेकंड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो देखिए, सेकंड ऑब्जेक्टिव है हमारा मैनेजमेंट इज ए परवेसिव। यानी मैनेजमेंट जो है वो सर्वव्यापी है। मैनेजमेंट क्या है? सर्वव्यापी है। यानी अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट हर एक जगह पाया जाता है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो मिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशन हो। इवन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन में आपका मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। और हम थोड़ा सा बुक में भी देख लेते हैं कि मैनेजमेंट इज अ परवेसिव यानी प्रबंध सर्वव्यापी है। इसके बारे में क्या क्या चीजें डिफाइन की गई है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, उसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मैनेजमेंट इज ए ऑल परवेसिव। The activity involved in managing an enterprise are common to all organizations, whether economic, सोशल और पॉलिटिकल। यानी चाहे वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ न कुछ चीजों को मैनेज करने के लिए आपका मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अ पेट्रोल पंप नीड टू बी मैनेज एट मच हॉस्पिटल और स्कूल। यानी चाहे वो पेट्रोल पंप हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, हर एक जगह पर आपका मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट पड़ती है। इवन यहाँ पे बताया गया कि व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया द यूएसए, जर्मनी और जापान इज द सेम, हाउ दे डू इट मे बी क्विट डिफरेंट। यानी जो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो आपका हर देश में भी होती है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूएसए हो या कोई भी अदर कंट्री हो, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर एक जगह पे होती है। हाँ, हो सकता है कि मैनेजमेंट करने का जो तरीका हो, जो आपका सिस्टम हो, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो, लेकिन मैनेजमेंट तो आपका हर एक जगह पे इन्वॉल्व होता है, हर एक जगह पे पाया जाता है। एंड लास्ट टाइम में क्या बोल रहा है, दिस डिफरेंस इज ड्यू टू डिफरेंस इन कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री। यानी जो मैनेजमेंट में एक जो सिस्टमैटिक वर्क होता है उसमें जो थोड़ा बहुत डिफरेंस भी आता है, तो वो डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि हर एक कंट्री का कल्चर, ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री जो है वो अलग अलग होती है। तो ये आपकी बुक का जो लैंग्वेज है वो हो गया। नॉर्मली हम यही डिफाइन कर सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव होता है, यानी हर जगह पाया जाता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई एनजीओ हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह आपका मैनेजमेंट
पाया जाता है। देन अब हम लोग बात करते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक की, जो है हमारा ग्रुप एक्टिविटी, यानी मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। अगर हम बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एम्प्लॉय, कई सारे लोग अपने अलग अलग कुछ इंडिविजुअल गोल के साथ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। किसी का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उनको कुछ सैलरी चाहिए, किसी को कुछ रिस्पेक्ट चाहिए होती है, तो सबका कुछ न कुछ एक इंडिविजुअल गोल होता है। उसी इंडिविजुअल गोल को लेकर के वो ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसी न किसी कंपनी में जाते हैं। लेकिन वो सारे लोग जो होता है, वो सारे लोग मिलकर के कंपनी के लिए काम करते हैं, और कंपनी के जो कॉमन गोल होता है, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वो सारे काम करते हैं। तो वही चीजें आपका यहाँ पे डिफाइन की है कि मैनेजमेंट क्या करता है कि सभी इंडिविजुअल को मिला करके किसी एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करवाता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारी बुक में क्या दिया हुआ है इसके बारे में, उसको भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। Management is a group activity. An organization is a collection of diverse individual with different need. यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जितने भी पीपल होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका कुछ न कुछ अलग अलग नीड होते हैं। Every member of the group has a different purpose for joining the organization, but as a member of the organization they work toward fulfilling the common objective organizational goal. यानी वही हमने पहले बात किया था कि जितने इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने अलग अलग पर्पस को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, बट वो सारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो कंपनी के, वो ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। This requires teamwork and coordination of individual effort in the common direction. यानी अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल जो है वो अचीव हो, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क इंडिविजुअल्स में होना बहुत ही जरूरी है। तो यही सारी चीजें आपकी बुक में बताई गई, जो हमने अभी थोड़ा देर पहले मैंने खुद बताई थी। तो ये सिंपल सा टॉपिक था। 3 चीजें अब तक हमने पढ़ चुकी है, जिसमें कि पहला था मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड होता है। सेकंड चीजें हमने पढ़ा, मैनेजमेंट जो है वो परवेसिव होता है, यानी हर जगह सर्वव्यापी होता है। एंड थर्ड हमने पढ़ा मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी, यानी जो मैनेजमेंट है वो आपका सामूहिक क्रिया होता है। अब हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो है हमारा मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल, यानी मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन जो है वो बहुआयामी होता है। देखिए मल्टी डायमेंशनल होने का मतलब क्या है कि एक मैनेजमेंट में कई टाइप के एक्टिविटी या कई सारी चीजों का मैनेजमेंट किया जाता है। नॉर्मली अगर हम बात करें मैनेजमेंट में बेसिकली 3 प्रकार का मैनेजमेंट होता है। पहला मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, यानी वहां पे कौन कौन से काम परफॉर्म किए जाते हैं, उन सभी कामों का मैनेजमेंट करना, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, इन सब का वो किसी कोऑर्डिनेशन, एक से उनका मैनेजमेंट किया जाता है। देन सेकंड हम बात करते हैं मल्टीनेशनल में आता है, वो है मैनेजमेंट ऑफ पीपल या मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉय। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे एम्प्लॉय, कई सारे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो उनसे डील करना, उनका मैनेज करना, ये भी आपके मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। देन थर्ड हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में कई सारे ऑपरेशन होते हैं। जैसे ऑपरेशन करने का मतलब कि वहां पे प्रोडक्शन होता है, सेलिंग का काम होता है, मार्केटिंग का काम होता है, तो ये सारे अलग अलग ऑपरेशन वहां पे परफॉर्म होते हैं। तो इन सभी ऑपरेशन का मैनेज करना भी ये आपके मैनेजमेंट के अंतर्गत इंक्लूड होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है, क्योंकि इसमें केवल एक तो एक्टिविटी, एक तो प्रोसेस नहीं, बल्कि कई सारे प्रोसेस को इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारे पीपल यानी एम्प्लॉय से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा रिलेटेड हो ऑपरेशन से। तो अब थोड़ा सा हम लोग बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया है इसके बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, उसको पढ़ते हैं। देखिए मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल में क्या दिया है, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दैट हैज 3 मेन डायमेंशन।
कौन कौन से डायमेंशन होते हैं? दीज आर मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। पहला मैं देखता हूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या दिया है? ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर अ परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। हर एक ऑर्गेनाइजेशन कुछ न कुछ काम करता ही है। इन अ फैक्ट्री अ प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड, इन अ गारमेंट स्टोर अ कस्टमर नीड इज सेटिस्फाइड एंड इन हॉस्पिटल अ पेशेंट इज ट्रीटेड। यानी अगर हम बात करते हैं तो एक फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, एक गारमेंट स्टोर में कस्टमर की जो नीड होते हैं उनको सेटिस्फाई करने का काम किया जाता है, और एक हॉस्पिटल में जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, उसको उसकी ट्रीटमेंट करने का काम किया जाता है। ये आगे क्या बोला है? मैनेजमेंट translate this work in terms of goals to be achieved and assign the means to achieve it. This is done in terms of problems to be solved, decision to be made, plans to be established, budget to be prepared, responsibility to be assigned and authority to be delegated. यानी इन सब काम को करने के लिए आपको क्या कहता है कि जो भी प्लान है उसको बनाया जाता है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो भी चीजें हो सकती है उसको किया जाता है, और इत्यादि कामों को यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। चाहे वो योजना बनाना हो, चाहे वो किसी की लायबिलिटी को डिसाइड करना हो, चाहे वो बजट बनाना हो, चाहे वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्यों ना हो, ये सारे सारे काम आपका मैनेजमेंट ऑफ वर्क में किया जाता है। देन हम लोग सेकंड बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपुल्स में। मैनेजमेंट ऑफ पीपुल में क्या दिया है? ह्यूमन रिसोर्स और पीपुल आर एन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रेटेस्ट एसेट्स। यानी जो भी ह्यूमन होते हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एसेट का काम करते हैं। डिस्प्यूट all development in the technology, getting work done through people is still a major task for managers. Managing people has two dimensions. It implies dealing with employees as individuals with diverse needs and behavior, and secondly it also means dealing with individuals as a group of people. The task of management is to be make people work toward achieving the organization goal by making their strength effective and their weakness irrelevant. यानी सिंपल से यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि जो एक मैनेजमेंट होता है वो हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय जो पीपुल होते हैं उनका भी मैनेजमेंट करता है, उनको वर्क असाइन करता है और उनके ऊपर कंट्रोल भी स्थापित करता है। एंड थर्ड यहाँ पे बताया गया है मल्टी डायमेंशनल में मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। यानी no matter what the organization, it has some basic product or services to be provided in order to survive. This required a production process which entails the flow of input material and the technology for transforming this input into the desired output for consumption. This is interlinked with both the management of work and the management of people. यानी यहाँ पे बताया गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपका ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है, जो भी परिचालन किया जाता है, उनको मैनेज करना, चाहे वो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका सेलिंग से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका मार्केटिंग से रिलेटेड हो, ये सारे जो वर्क है वो भी आपका मैनेजमेंट में ही इंक्लूड किया जाता है। तो ये मल्टी डायमेंशनल में ये बेसिकली 3 चीजें आती हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट का जो अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि है मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट होती है वो एक सर्टेन टाइम तक भी होती है या एक समय के बाद मैनेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जिसकी रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअसली होती है, हमेशा लगातार रिक्वायरमेंट होती है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। चाहे ऑर्गेनाइजेशन को आप स्टार्ट कर रहे हो, चाहे वो उसको चला रहे हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन आपका एंड होने वाला हो, लेकिन फिर भी आपको ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आइए अब देख लेते हैं आपकी बुक में क्या डिफाइन किया गया है, स्क्रीन पे देखिए, पढ़ते हैं इसको। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। क्योंकि हमने बताया कि ये जो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कुछ न कुछ काम को परफॉर्म किया जाता है। जब भी कोई मैनेजमेंट करता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, प्लानिंग की जाती है, फिर ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, फिर डायरेक्टिंग, फिर स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग करने का काम किया जाता है। दिस फंक्शन आर
needs performed by all manager. All the time, you may have observed that. चलिए ये सारे जो है वो केस स्टडी के बारे में ऊपर दिया गया था, उस एग्जाम्पल का डिफाइन किया है। सिंपली हम यहाँ बता सकते हैं कि क्या होता है कि मैनेजमेंट में जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिस्टमैटिक वर्क को डे बाय डे बैक टू बैक परफॉर्म करने का काम करते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक अगले कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, जो कि हमारा अगला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है हमारा मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। जब हम बात करते हैं डायनेमिक फंक्शन की, तो डायनेमिक फंक्शन यानी गतिशील कार्य का मतलब क्या है कि एक ऐसा कार्य जो कि हमेशा बदलता रहता है, जो कि हमेशा हमारे इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमेशा बदलता रहता है। क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, बिजनेस इन्वायरमेंट, वो डे बाय डे नई नई टेक्नोलॉजी के कारण चेंज होता रहता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, चाहे वो पॉलिटिकल सिचुएशन हो, चाहे वो इकोनॉमिकल सिचुएशन हो, चाहे वो आपके कुछ गवर्नमेंट के रूल्स पॉलिसी की वजह से हो। तो ये जो इन्वायरमेंट है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं और इस इन्वायरमेंट चेंज के अकॉर्डिंग ही हमारे जो मैनेजमेंट के वर्क है वो भी अलग अलग परफॉर्म होते हैं, तो वो भी चेंज होते रहते हैं। तो मैनेजमेंट को भी इस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्म करना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है कि मैनेजमेंट जो है वो एक आपका डायनेमिक फंक्शन है, एक गतिशील कार्य है। इसको देख लेते हैं क्या क्या चीजें इसमें लिखी गई हैं, तो आइए पढ़ते हैं। Management is a dynamic function. Management is a dynamic function and has to adapt itself to the changing environment. यानी मैनेजमेंट जो है वो अपने आप को चेंजिंग इन्वायरमेंट यानी जैसा भी बिजनेस इन्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने का काम करता है। An organization interact with the external environment which consists of various social, economic and political factor। यानी जो आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसमें हो सकता है कुछ इकोनॉमिकल चेंजेस हो, चाहे वो सोशल चेंजेस हो, चाहे वो पॉलिटिकल चेंजेस। इन सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे आपका जो मैनेजमेंट का वर्क होता है वो भी चेंज होते रहता है। यानी आपका यहाँ पे बोल रहा है कि इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट गोज अकॉर्डिंग टू बी नीड ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट चेंज होता है वैसे वैसे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल या अपने नीड को उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढालने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आपका इस डायनेमिक फंक्शन में इंक्लूड हो जाती है कि मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। देन अब हम लोग एक लास्ट जो है वो हमारा मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। यानी मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसा कार्य होता है, एक ऐसा काम है जिसको कि हम इवन फील कर सकते हैं, कभी भी देख नहीं सकते। तो इसलिए कहा जाता है मैनेजमेंट जो है वो आपका इंटेंजिबल फोर्स है। इसको भी फटाक से देख लेते हैं कि क्या दिया है हमारी एनसीईआरटी की बुक में। तो देखिए अपने स्क्रीन पर मैं पढ़ता हूं। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। Management is an intangible force that can be seen but its presence can be felt in the way of organization function। यानी जो मैनेजमेंट है वो हम देख तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं। होता है जब हम दो ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करते हैं, एक बहुत अच्छे खासे ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ही प्रॉफिटेबल है, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा लॉस होता रहता है, तो हम तो मैनेजमेंट को देख नहीं सकते कि इसका मैनेजमेंट कैसा है, इसका मैनेजमेंट कैसा है, लेकिन हम फील करते हैं कि हाँ भैया वहां पे मैनेजमेंट जो है वो बहुत ही अच्छा है, इसलिए वो अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर दिए, सिस्टमैटिक वे से वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है। बट एक ऑर्गेनाइजेशन जो है जहां पे हमेशा लॉसेस होते रहते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा नहीं है। तो ये हम फील कर सकते हैं बट देख नहीं सकते हैं। लेकिन आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द इफेक्ट ऑफ मैनेजमेंट इज नोटिसेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉयज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड एंड देयर इज ऑर्डिनेंस इंस्टीट्यूट ऑफ चोर्स। सिंपल बताता है कि हम कैसे देखेंगे कि मैनेजमेंट वहां पे है या इफेक्टिव मैनेजमेंट है या नहीं है। तो जो प्लान के अकॉर्डिंग सारे वर्क को परफॉर्म किया जा रहा है या नहीं, इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। या फिर उसने वहां के जो एम्प्लॉय है वो हैप्पीली है या नहीं, या कस्टमर वहां के सेटिस्फाई है नहीं। तो इन सब फैक्टर्स के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि वहां का मैनेजमेंट कैसा है। तो ये बेसिकली आपका मैनेजमेंट की, आज हम लोगों ने देखा मैनेजमेंट की मीनिंग के बारे में और मैनेजमेंट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में देखा। अगर आप चाहते हो कि इनका जो एनसीईआरटी की जो भी नोट्स हैं वो आप चाहते हो तो आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हो। अगर आप इतना झंझट नहीं चाहना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाकर के आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो।
तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और रेगुलर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।